होती है। तो ये सारी एप्लीकेशंस है जिसका डिस्कशन और ये सारे पॉइंट्स सीओसी मीटिंग में लिए जाएंगे। आपके एंड से कोई पॉइंट्स है? हाँ दीप्ति, जो हमारा 10th सीओसी मीटिंग हुआ था, जो ऑडिटर आरसीएल के साथ अभी फिर उसके बाद एक पोस्ट सीओसी मीटिंग मंथ एंड में होने वाला था, जो ऑडिट फाइनल समराइज हमें मिलने वाला था, जो अभी तक नहीं मिला। नहीं, वो मीटिंग जी कि आपको ना वीडीआर का एक्सेस दिया रहेगा आरपी ऑफिस ने, क्योंकि सभी जो डॉक्यूमेंट्स है कॉन्फिडेंशियल है और वो एक्चुअली गूगल पे अपलोड हो जा रहे हैं। तो टू अवॉइड दैट सबको एक अंडरटेकिंग जो भी सबमिट कर रहा है उनको आरपी ऑफिस से वीडीआर का एक्सेस मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने सबमिट किया, मुझे मिला नहीं है, मे भी शायद मिस हो गया रहेगा, वो मैं वापस से डालता हूँ। दूसरी चीज ये है, जो ये ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हो आप लोग, जिसका आपके वोटिंग पे आने वाला है, ठीक है, जो फाइनल फॉरेंसिक ऑडिट हमारा हुआ है, तो मुंबई के एसोसिएट छोड़ के नागपुर के एसोसिएट को ही हमने ये ऑडिट क्यों दिया था, फॉरेंसिक ऑडिट? ये जो मतलब 4-5 ऑडिटर्स के नाम आए थे, वो सारे वोटिंग पे गया था। वोटिंग में जो अप्रूवल आए थे उस हिसाब से ही हुआ है। तो ये वोटिंग बाय सीओसी मेंबर्स हुआ, बाय आरसीएल हुआ, या किससे हुआ था? ये कौन सी मीटिंग में ओटी? हमारे पास तो ऐसा कौन सी मीटिंग में हुआ था वो? यानी मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग थोड़ी फोर्थ में हुआ रहेगा। अगर आप वीडीआर ओपन करेंगे ना, तो उसमें आपको मिनट्स और उसकी वोटिंग एजेंडा भी मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि जैसे मैंने इसके ऊपर पूरा चेक किया कि उसमें तो ये है कि ये जो कंपनी को ऑडिट दिया गया है, इसमें एक्स एम्प्लॉय विकास ही, मिस्टर विकास ही थे। नहीं, विकास अगर आपको पता, हाँ, एक्स एम्प्लॉय थे उसमें एज अ ऑडिटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप कंपनी का नाम चेक करोगे और मिस्टर विकास का अगर आप चेक करोगे, तो 2 to 3 months के लिए एक्स एम्प्लॉय थे मिस्टर विकास उसमें। तो ये वैसे ही बात हो गई, हाँ, ये वैसे ही बात हो गई कि जैसे टाइटन कंपनी में मिस्टर फाल्के जैसे एक्स एम्प्लॉय थे एक्सर्बिया में, और टाइटन कंपनी उनके लड़कों की निकली, तो ऐसा तो नहीं कुछ मैनिपुलेशन हो रहा हो इसमें? ठीक है, मैं एक बार ये बता दूं, क्योंकि जहाँ तक हमारे पास डेटा है, वो शायद 1 महीने के लिए उन्होंने कोई पर्टिकुलर ऑडिट किया रहेगा इन एसोसिएशन विद ब्लॉकचेन। 1 month, it's 2 to 3 months मे बी। मुझे जो सीओसी मीटिंग में उन्होंने डिस्क्लोज किया था, वो एक ऑडिट था पर्टिकुलरली, जैसे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो क्या रहता है कि आप फर्म के एसोसिएशन में काफी बार काम करते हो ऑन सर्टेन असाइनमेंट। तो एक असाइनमेंट उनका रहा है विद ब्लॉकचेन गुप्ता, दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर 1.5 months। दिस वाज डिस्क्लोज्ड, ठीक है। देन आल्सो वी विल गेट अ क्लैरिटी विद विकास जी। ओके, नहीं, बात सही है आपकी, मगर इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आई अंडरस्टैंड योर डाउट्स। यस, नहीं, क्योंकि जैसे कि प्लीज, क्योंकि क्या है ना, देखिए अभी ये मीटिंग के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका रिप्लाई डायरेक्ट अभी 1 month के बाद आएगा, या फिर जब हमारा एक्सटेंशन पीरियड चालू होगा तब। बुरा मत मानना, नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है ना, वीकेंड पे तो होगा ही ना। देखो, सीओसी मीटिंग अभी होगा मंडे को, उसके बाद मिनट सर्कुलेट हो गया, तब पोस्ट सीओसी होने ही वाला है। तो आरसीएल ने अभी जो अपना 10th सीओसी मीटिंग हुआ था, तो आरसीएल ने ऑडिट में ऐसी कौन सी पॉइंट उठाई जिसमें वापस से रेक्टिफिकेशन के लिए हमें भेजना पड़ा फॉरेंसिक ऑडिट? ऐसा कुछ है उसमें? ऐसा कुछ पॉइंट उठाया है इसने? नहीं, पॉइंट ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेरीज और कुछ कंसर्न्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उनको डिटेल में क्लैरिफिकेशन चाहिए, डिटेल में ट्रांजैक्शन चाहिए। वो जिस तरीके से हमने भी काफी सारे पॉइंट्स रेज किए थे। ओके, और डिटेल लिटिगेशन जी, ओके, बोलिए, सॉरी। डिटेल में ट्रांजैक्शन की डिटेल्स के लिए हमने भी रेज किया है, तो जैसे ही आएगा वो वापस से वीडियो पे अपलोड होगा। ओके, तो जैसे ही अभी ना मैंने एक मेल किया था, शायद मैंने आपको भी मेल किया रहूंगा,
हमें एक रिवाइज प्लान मिलने वाला था, जो रेजोल्यूशन प्लान आपने बोला था 9 COC मीटिंग आपने लिया था। वो भी अपडेट किया है ना सर वीडियो में, आप एक बार चेक करें ना। मैम सही बात है, मगर एक समराइज जो होता है, अगर समझो सबके पास VDR एक्सेस नहीं है, एग्री, अगर सबके पास एक VDR एक्सेस नहीं है तो होम बायर्स को ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा यानी कौन सा बिल्डर क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें। अगर सबके पास नहीं है मैम, तो ये एक आपका भी तो एक जिम्मेदारी होती है ना कि 5000 होम बायर्स है, आपको भी पता है कि जिसमें से 100 या 200 को VDR एक्सेस मिला रहेगा। जस्ट एग्जांपल, अगर मेरे को VDR एक्सेस मिला है तो मैं दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता वो चीज, उसमें अंडरटेकिंग मैंने दिया, बराबर है। तो हाँ, तो एज अ AR आपका भी तो एक फर्ज बनता है कि रिवाइज रेजोल्यूशन प्लान हमें बताने के लिए या होम बायर्स को बताने के लिए कि बिफोर रेजोल्यूशन प्लान हमारा ये था और आफ्टर रेजोल्यूशन प्लान हमें ये आया, यानी रेजोल्यूशन प्लान जो हमें मिला है। कंप्लेंट सर्टिफिकेट मैंने वैसे भी विकास जी से भी मांगा ही है, तो आपको उसमें समरी भी मिल जाएगी, तो वो मैं सर्कुलेट कर दूंगी अलॉन्ग विद द मिनट्स। आई विल रिक्वेस्ट विकास जी आल्सो टू शेयर दैट। और पूरे प्लान की कॉपी सर मैं ऑफिशियली नहीं एग्री, मैं मानता हूँ आपकी बात मैं मान रहा हूँ एज अ समरी, यानी जिसमें बायर्स के हित में कोई अच्छी चीज है, क्योंकि ना जैसे मैंने रेजोल्यूशन प्लान पढ़ा हो ना, रिवाइज रेजोल्यूशन प्लान आपने पढ़ा रहेगा मे बी, तो उसमें मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो बायर्स के हित में नहीं है। जैसे कि अगर मैं राहुल नाहर का प्लान पढ़ता हूँ तो हमें वापस से रिवाइज करना है वो चीज, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, अगर वो एक बार वोटिंग पे आ गया, अभी तो स्टे लगा हुआ है, चलो छोड़ देते, अगर एक बार वो वोटिंग पे आ गया तो हम वापस से निगोशिएट करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो जब तक हमारे पास स्टे लगा हुआ है, अगर हमें पता चल जावे कि राहुल नाहर ने ये दिया है और बंटी रिएटर ने ये दिया हुआ है, तो हमारे पास तो 2 ही बंदे हैं, तो उसमें अगर हमको कुछ रिवाइज करना है, जैसे मैंने विकास से भी बात किया था इसके रिगार्डिंग, उसने बोला कि आप दीप्ति को बोलिए पूरा प्लान के बारे में या जो भी चीज के बारे में, वो हमें मेल करेंगी, हम वापस से रिवाइज के लिए डालेंगे, तो जब हमें समराइज पता चलेगी। बिल्कुल, मैं ये आपको समरी शेयर करती हूँ, और बाकी आप VDR का एक्सेस तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा चांसेस होगा कि आपने शेयर किया। एग्री मैम, देखिए मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मगर कैसा है ना, जैसे हम है ना इतने क्वालिफाइड नहीं है जिसमें उसमें 120 पेज का या फिर 50 पेज के जो कंक्लूजन निकलेंगे उसमें जी। हाँ, मैंने विकास को एक और मेल किया था, आपको भी CC में रखा था कि डिस्क्वालीफाई ऑफ सेक्शन 29A के तहत A, J और H के तहत राहुल नाहर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे 29A में, तो मेरे को वहां से एक रिप्लाई आया है विकास खियानी के यहाँ से कि MSCME के अंडर में राहुल नाहर ने ये प्लान डाला हुआ है, रिवाइज रेजोल्यूशन प्लान डाला हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे, अगर क्लियरिफाई कर दो तो बहुत बेहतर होगा कि अगर राहुल नाहर ने MSCME के अंडर में डाला है तो MSCME के अंडर में उसने कुछ और वेवर मांगा है कि जैसे EMD अमाउंट जो होता है। हाँ, वो रहता है एक्चुअली MSME में जो भी प्लान सबमिट होते हैं उसमें EMD वाले में वेवर मिल जाता है आपको, लेकिन जब प्लान वोटिंग पे जाता है तब तो उनको वो कंप्लाई करना पड़ता है। आपको इंटरिम पीरियड में पैसा कम देने के लिए वेवर मिलता है। ईयरफोन में चार्जिंग इंटरिम पीरियड के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, अगर समझो जस्ट एग्जांपल हमारे पास 4 मतलब फाइनल के लिए नहीं मिलते सर, अगर वोटिंग पे जाए तो उनका प्लान, तो उनको भी EMD, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, सारी चीजें कंप्लाई करनी ही पड़ेगी। जितने जो दूसरे बिल्डर को भरना है वो इनको भी भरना है। हाँ, यानी उसका पूरा वेवर नहीं होगा, एग्री? नहीं, पूरा वेवर हो ही नहीं सकता। ओके, ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे मेरे। दीप्ति मैम जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी देखिए ये 11 नंबर पेज पे राजीव शर्मा और किरण करके उन्होंने एक ये किया था, एप्लीकेशन फाइल किया था कि जो अगर प्रोजेक्ट अगर मैं भी लिक्विडेशन में जाता है तो वो जो अमाउंट बायर्स ने पेड किया है उसके ऊपर 18% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो वो सस्पेंडेड कर दिया। पर वो क्यों सस्पेंडेड कर दिया उसको बता सकते हैं क्या आप? सर, इसका मैं डिटेल ऑर्डर निकाल लेती हूँ और डिटेल ऑर्डर भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बेंच का ये मानना था कि 18% तो हम नहीं देते हैं। ये डिस्कशन में बेंच ने ओरली बोला था कि वी कैन कंसिडर अप टू 12%, बट 18% इज अ वेरी हाई अमाउंट। बट फाइनल ऑर्डर अभी मैंने देखा नहीं है इसका ऑनेस्टली, ठीक है। मैंने हियरिंग ज्वाइन किया था जो लास्ट,
उसमें बेंच ने वही बोला था कि 18% आपके कहीं पे भी लीगल नॉर्म्स में आता नहीं है। रेरा के अंदर जो आता है वो 9 मतलब बेस MCLR प्लस 2% होता है, जैसे कि अभी 9 + 2 11% चल रहा है। ठीक है, या तो फिर IBC में अगर कहीं पे इंटरेस्ट नहीं डिफाइंड होता है तो 8% डिफाइंड होता है वहाँ पे। तो ये बेंच का एक ऑब्जर्वेशन था, इसका डिटेल ऑर्डर में शेयर कर देती हूँ आपको सर। ओके मैम। और मैम दूसरा एक चीज उसका डिटेल ऑर्डर शेयर कर दीजिए। और दूसरा एक चीज मेरा ये था कि अभी जो रिजोल्यूशन जो प्लान था जो रिवाइज, वो उसके ऊपर आरसीएल ने क्या एक्शन लिया अभी तक? क्या उन्होंने अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है? कैसा है मतलब स्टेटस? नहीं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है सर। नहीं मैम, पर उनका अभी व्यू क्या है? मतलब वो आगे प्रोसीड करने वाले कि उनका कुछ बिल्डर लाने वाले, मतलब क्या प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में डालने? उनका आरसीएल का क्या कंसर्न क्या है, मतलब क्या सोच रहे हो? मतलब क्या हो रहा है मैम, आरसीएल दोनों बिल्डर जो आ रहे हैं, दोनों ने प्लान सबमिट किया है, बराबर है? तो उन दोनों को भी अप्रूवल नहीं दे रहा है। 2-3 महीने से वो बोल रहा है कि हम हमारा बिल्डर लाएंगे, बराबर है, और काम चालू करेंगे। उनका अभी तक कुछ न्यूज नहीं आया कौन सा बिल्डर आने वाला है, क्या है? ऑफिशियली अभी तक ये सारे स्टेटमेंट्स दिए नहीं है। ठीक है, वो ऑफिशियली अगर कुछ कमिटमेंट देते हैं तो ठीक है मैम। पर अगर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ही नहीं देंगे, वो ना दोनों बिल्डर को आगे जाने देंगे, ना उनका कुछ बिल्डर उनका खुद का बिल्डर लाएंगे, तो ऐसा रहेगा तो मैम ये कब तक ये प्रोजेक्ट होगा? मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं, बस वेटिंग ही चलता रहेगा, या फिर कुछ होगा ही नहीं फिर। सर अभी एक्चुअली ना NCLT में स्टे है ऑन अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान ऑल्सो। और आरसीएल ने जो बोला था मतलब ऑफलाइन कन्वर्सेशन में भी, वो वही था कि दे आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन द एडमिशन ऑफ देयर क्लेम, सो दे विल नॉट बी एबल टू कमेंट एनीथिंग बिफोर दैट। यानी वो उसके पहले कुछ भी कमेंट तो करेंगे नहीं ऑफिशियली कहीं पे भी। मैम पर उनका कुछ टाइमलाइंस रहेगा ना, अगर टाइमलाइंस नहीं रहेगा उनका तो सालों साल निकल जाएंगे, पर हमारा जो प्रोग्रेस है उसी स्टेज में रहेगा, तब प्रोग्रेस होता रहेगा। और ठीक है सर, मैं ये पॉइंट रखूंगी मीटिंग में कि एक कंक्लूजन पे आना चाहिए जल्द से जल्द। हेलो, ठीक है मैम। यस, हेलो हेलो, हेलो मैडम, हाँ जी बताइए सर। आवाज आ रही मैडम? हाँ हाँ आ रही है। हाँ मैडम, अभी जैसा कि साइनाथ ने मैसेज बोला, इससे पहले भी डबल वाले ने भी फोन किया, अभी बताया क्वेश्चंस। जब भी हम लोग को सवाल पूछते हो, कोई भी हो, हम आगे पूछ के बताएंगे, इस तरह जवाब आता है आपका। रही बात एनसीएलटी वाले तो कुछ आगे आ रही नहीं है वो, लेकिन हम लोग बाहर की तरफ से क्या रोल है मैडम? आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल जैसा मैंने मेल भेजा, कुछ भी रिप्लाई आ रहा है, हमारे अंडर में कुछ नहीं है, आरपी के अंडर में आता है, XYZ। आरपी को फोन करता है, जिप्सी को पूछो बोलता है, एग्जाम्पल। ये हम लोग कितने दिन दौड़ना है मैडम हम लोग को? ऐसा अभी मीटिंग ही लेते बैठना है, और हमारा मीटिंग लेना नहीं लेने से क्या फर्क होता है? क्यों लेना है हम लोग से मीटिंग को, जब हमारे कोई सुनता ही नहीं है? ना आरसीएल सुनता है, ना आरपी सुनता है, ना आप सुनते हो, तो हमारा मीटिंग लेके मतलब ही क्या है हमारा? सर आपका हम लोग को आप मेरे को एजेंडा बताओ आपका जो सीओसी। हमारा बाहर का रोल क्या है? जैसा अभी आप मीटिंग ले रहे हो, हमारा सिर्फ वोटिंग करने के लिए है क्या? मतलब पास करने के लिए है क्या? हम लोग क्या बोल रहे हो ना कि आप आपका एजेंडा प्लेस करो कि क्या चीज आगे सीओसी में प्लेस एजेंडा यही अभी साल भर हो गया मैडम, एजेंडा क्या प्लेस करना हमारे लिए? जो बाहर के लिए क्या बोले? इसमें क्या है कि मैं ये सीओसी मीटिंग में ये रेस कर सकती हूँ कि 1 साल हो गया है, वी नीड टू डिसाइड समथिंग, पर मेरे हाथ में तो है नहीं ना डिसीजन मेकिंग। मैं ये चीज प्रेशराइज हर मीटिंग में करती हूँ कि कुछ आगे का कोई निकाले, कुछ डिस्कशन हो। मैडम सही होगा, ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा तक का भी तो साल भर हो गया, हम लोग तो भटक ही ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हम लोग को। अब रहे बस इतना बड़ा मीटिंग हम लोग को पढ़ना है ना, अभी साइनाथ पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ रहा है, ठीक ही बात है, उतना बड़ा एजेंडा को पढ़ने लायक ही नहीं, इतना बोल रहे ना अभी आप गूगल में डाल दो, इतना अक्ल किसी को नहीं है हमारे को। जब आप बोलते हो, ये भी हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, खाली इतना ही है।
और 50 नंबर हमने कुछ बोला, वो तो अभी आपने सीधा सीधा झाड़ दिया, बोल दिया कि ऑफलाइन लेने का अधिकारी नहीं है हमारा पास। डायरेक्ट उस दिन आपने मेल में रिप्लाई दे दिया। जबकि 50 नंबर रिप्लाई किया था, एक बार मैडम मिला तो हम लोग को आपने रिप्लाई दे दिया कि हमें रात में कुछ नहीं है। और जैसे कि दूसरा जो कमेटी बनाया था आरसीडी के लिए, उसमें भी रेस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा है। जिसको वो अपना मर्जी से बुला ले तो ठीक है। हमने बोला बाबा कुछ वांगनी के लिए 4-5 दिन का कमेटी बनाओ, हम लोग आरसीडी के साथ में जैसे एडवाइजर कमेटी में कुछ भी एक्सवाइजर हम लोग को ऑब्जर्वर में भी कम से कम रखो, वो भी जवाब हमको नहीं मिला कुछ भी। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना है? वांगनी के साइड में कौन लीडरगिरी करेंगे हम लोग? जब तक आप बताएंगे तो कुछ भी नहीं होता हमारे को। उनकी फोन तो हम लोग करने बंद कर दिया आपको, उनके मतलब नहीं। मेल करेंगे तो बड़ी मुश्किल से कभी आप एजेंडा आपको बताओ, ये सारी चीजें आप बोलोगे ना तो दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। एजेंडा हमारा एजेंडा कुछ नहीं है। हमारा के लिए क्या प्रॉब्लम हुई है? एजेंडा क्या एजेंडा बताना है? 12 मिनट में एजेंडा ही बता रहे हैं। बोला ना कि मैं ये प्लेस करूंगी कि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन लेके आए। ठीक है, और कोई एजेंडा रखना है बताइए। किशन जी दीप्ति देखो, आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रिवाइज फॉर्म जी पब्लिश होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में भी वो एजेंडा गया नहीं वहाँ पे मीटिंग के अंदर। आप जब प्री सीओसी मीटिंग कर रहे हो उससे पहले एजेंडा का मीटिंग करना चाहिए था ना आपको। हमारे मालूम रहेगा तो ना, आप कम से कम ये ऑलरेडी किया है विकास जी को ऑफिशियली भी, और मीटिंग में भी मैंने बोला है फॉर्म जी के लिए। तो मुझे विकास जी का ये आया कि आप इंटरनल वोटिंग कराओ होम बायर्स के अप्रूवल का, और दिस इज ऑल्सो व्हाट आई हैव ऑलरेडी कन्वेड टू हिम कि आप इंटरनल वोटिंग ओपन करें। और वोटिंग लाइन ओपन करना वो मेरे हाथ में भी नहीं है। मैंने ऑफिशियली एक मिनट, आप बोल रहे हो वोटिंग लाइन, तो आप ओपन करोगे ना, क्यों नहीं कर सकते आप ओपन? एज एन एआर आपको होम बायर का क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब हमने आपको रिक्वेस्ट किया एजेंडा में भी तो डालना चाहिए मैडम। एजेंडा में मिसिंग है इशू ऑफ फॉर्म जी। एजेंडा मैं नहीं ड्राफ्ट करती ना सर, मैंने ऑलरेडी ये कन्वे कर दिया है। एंड ऑफिशियली आरिफ जी ने भी ये विकास जी को मेल किया है कि दिस शुड कम अंडर एजेंडा, बट आई एम नॉट द वन हु ड्राफ्ट द एजेंडा। I can put this in any other items. Where is our item getting represented? Where is our item getting represented? When we are requesting you that form G has to be there, and आप item में agenda में नहीं आ रहा है, let the discussion happen, no, in the meeting. मीटिंग में डिस्कशन होने के बाद रिजेक्ट करने दो, if that being the case. आप एजेंडा ही कोई लेके नहीं आ रहे हो आप। सर मैं तो ड्राफ्ट नहीं करती ना, you are also IP. The RP is one who drafts the notice and agenda. I have already officially communicated this. नहीं, Jitni, 1 second. Hold on. If you as a representative of AR, if you go and tell that this item has to be a part of the agenda, I have already told him. Who can decide whether the item will go for agenda or not? He asked me to present this in the COC meeting itself. So I will place this in COC meeting. Let the voting happen through the COC. No, why you want the AR to be? Why you want the home buyer to give a voting on this? If at all the home buyer was supposed to give the voting, you should have opened the voting line 5 days before the meeting, before the agenda was circulated. Okay, I will place this in COC meeting directly. I think this is last time we had spoken very decisively that this has to be part of the agenda, and in spite of that you have not taken it as a part of the agenda, like, है ना? This is totally a lapse of on your part, I can tell you that. Sir, I have already communicated this to RP, right? And I will press this again in the COC meeting that this was already communicated earlier to put the agenda of Form G on e-voting, and this has not happened. No, one second. If you had put to RP that this agenda has to be part of the agenda, and if that item was not found placed in the meeting, why did you not? RP has also written a mail to Vikas Ji for doing this Form G and change of AR. If you can ask him also, Vikas Ji has not acted on him. See, now we cannot blame one or the other person. You have requested me for publication of Form G. I will place this agenda in COC meeting. Why is it not there? No, but this should be part of the agenda, no, madam. Please send the revised agenda, no then. It should be mentioned in the agenda for the issue of Form G. You do a voting now itself. Let the people comment on this if you want the voting to be there.
Okay. Why there was no pre-meeting before the agenda was circulated? So if I get a notice of COC meeting and I am not aware that okay, COC meeting is going to be conducted on Monday, right? How will I be able to conduct a pre-COC meeting before circulation of notice and agenda? Then what are we meeting then? Why are we having even discussion on this then? If our points are not getting represented in the meeting, I am saying you right now, yes, sir, that your agenda will be taken in the any other agenda item and will be placed for e-voting. It should not be any other item, madam. It should be the main point. no, let it be there. No, so okay, Niranjan, I think Dipti has told us that she will put this as part of the any other item, and this Yeah. has to be there as part of the voting. Yes, this will come. Yes, please do that. Yeah, I think we are wasting our time unnecessarily on this, and in spite of us, we are requesting that this item can be put for voting. Still and again we are taking shelter of NCLT and judgments and other things like. Sir, I'm very again and clear. again, I myself with an RP, I can tell you that this, if the voting is not happening on the resolution plans, we can very well go for the new plan, Form G, and we can do it. Right. In the COC meeting also, I have informed him that the COC members, the umpires have requested for change of AR in this matter, and then also he has not taken up this. I have placed both the concerns to him. So It's not with like my I am- request now, I think I have spoken enough now. I think we'll give chance to others also. I think from our side, we are very, very clear that revised Form G has to be part of the agenda and it has to go for the voting in the COC. Let RCL and Homebuyer decide at that point of time whether they want to go for revised or not. Okay. Okay? Plus, Rakesh ji, one interim application was also to be made now, as we had discussed. Hello? Yeah, tell me, sir. Rakesh ji, in our discussion, that interim application which madam was supposed to file, No, if madam has got any concern in any of the thing that her items are not getting considered or her voice not heard in the meeting, she should go and file in the IA in the NCLT. And first of all, she should bring this Madam, into the but record. please look into First of this, all, that this agenda is put. it has to be part of the minutes that her voice is not getting heard. Dipti madam, please look into this. This agenda should come in the voting, please. I will make this. Any other points? Okay, so additional item to be taken in the upcoming COC meeting. One is to emphasize on this point that RSL should take decision sooner. One is republication of Form G if the present plans are not considered. And sir, what about changing authorized representative? Rakesh ji, Madhap, Homebuyer have requested this. So this also. This will decide in the next meeting. If we feel that this what we are discussing now is not getting heard in the meeting, then we will decide on this in the next meeting. Okay, so one agenda item for e-voting from the end of Homebuyer, that is publication of Form G. Okay. Yeah, you can check with others, and if you can check with others if they have any other items. Other members, Dharmesh ji, Vasala ji, Dipti, we were supposed to discuss or have a meeting with Arcel for this Varai Woods plot project. yes sir, I have Any requested update on them that? also. So they have stated that they cannot separate the Varai Woods project if it is currently under CIRP. So in the CIRP, if we have a proposal of DM model, then only this can be considered. And is there any other remedy like approaching NCLT separately? Can that be done by us? So that for that we can meet few advocates and take their opinion how to proceed in this matter. Okay. Fine. So they have, in the last meeting, they had agreed upon to meet us and discuss this, but now they are saying that no, this cannot be done, right? Because there is a moratorium, right? So they have charged over whole company. So I agree with you, but as discussed, there is no recoveries from this particular project, no unsold area.
Okay, so by hiving off or by keeping this aside and just let that go is not going to affect either RCL or the new developer. Yes, sir. But they're not going to get anything out of this particular project. In fact, Yes, this is a sir. liability for them. So the thing is, for in Varai boards, they are not getting anything. Then also they are not agreeing to let this go. And in Nisarg city, there are few receivables, and there is no charge on the land of Nisarg city, right? Then also they are not taking any decision. They are reluctant of like unseen future litigations because of if they opt for getting these projects out of CRP. Acha. Okay. So let us see how it goes as far as this new Form G is concerned. Yes. So I understand that Form G will be inviting builders to submit their resolution plans, and the whole process will not restart, right? Admission of claims and is that going to... Not admission of claims. It will start from Form G, like expression of interest publication, and then the RFRP part and the presentation of plan. मतलब पूरा स्टार्टिंग से हो जाएगा ना वापस? क्लेम वाला पार्ट नहीं होगा सर. कल क्लेम वाला पार्ट नहीं हो जाएगा? हाँ, खाली क्लेम वाला छोड़ के सब स्टार्टिंग से होगा. मतलब स्टार्टिंग से हो जाएगा ना, मतलब वापस? फॉर्म जे पब्लिश होगा, वापस से इनवाइट्स बुलाएंगे, प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनेगी, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी, उसके बाद निर्णय देंगे फॉर रिजोल्यूशन प्लान. Yeah, thank you. Okay. Thank you everyone for joining the meeting.